देखिए, बीपीएससी प्रिपरेशन में सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप एग्ज़ाम को समझें कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। क्योंकि मैंने एक स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपरेशन नहीं किया था। बिहार स्पेशल जो चीज़ें होती हैं जो बीपीएससी में पूछी जाती हैं, वो कई सारे लगभग 30-40 नंबर का आता है, वो मैंने छोड़ दिया था। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के आपको देखना पड़ेगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप हर सब्जेक्ट के सिलेबस को अपने अकॉर्डिंग आप स्टार्ट कीजिए। बिहार हिस्ट्री के लिए इम्तियाज़ अहमद की एक बुक आती है, उसको फॉलो कर सकते हैं। क्राउन पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स खासकर, क्योंकि बिहार में जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है वो यूपीएससी से काफ़ी अलग है। दोस्तों, आज के इस इंटरव्यू में हमारे साथ हैं सुलेमान, जिन्होंने इस बार 66 बीपीएससी में 234 रैंक हासिल की है। सलमान की ये जर्नी है बीपीएससी की कैसी रही है, स्ट्रेटेजी क्या थी, किन किन बुक का इस्तेमाल किया था और इनकी टाइम टेबल क्या थी, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले सलमान, आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच। सलमान, आपको काफ़ी स्टूडेंट देख रहे हैं, नाइदर मतलब जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं एज वेल एज बीपीएससी की भी सभी बच्चे देख रहे हैं इस वक्त। सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी फैमिली के बारे में और एजुकेशनल बैकग्राउंड। मेरा घर मोतिहारी बिहार में है और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। आईआईटी मंडी से हिमाचल प्रदेश में मैंने बीटेक कंप्लीट किया 2015 में। उसके बाद मैंने कुछ टाइम के लिए बिहार सरकार में असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पद पे कुछ टाइम काम भी किया। ठीक है। फिर मुझे लगा कि प्रिपरेशन करने के लिए शायद फुल टाइम मुझे डेडिकेशन टाइम देना पड़ेगा, जिसके चक्कर में मैंने फुल टाइम प्रिपरेशन शुरू की और अभी मैं बीपीएससी में सेलेक्ट हुआ हूँ। तो आपने जॉब छोड़ी, उसके बाद प्रिपरेशन लगे? हाँ, जॉब छोड़ने के बाद प्रिपरेशन किया मैंने फुल टाइम। सुलेमान, आपको ये कब लगा कि आपको सिविल सर्विसेज की तरफ भी जाना है? जब मैं जॉब में था असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बिहार में, तो उस टाइम मैंने देखा तो सारे बड़े बड़े जो पोस्ट थे वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ही कंट्रोल कर रहे थे। करेक्ट। तो उस टाइम पे मुझे मोटिवेशन मिला कि मुझे भी एडमिनिस्ट्रेशन में शायद जाना चाहिए। ओके, तो वो एक ट्रिगर पॉइंट रहा। देन यू हैव डिसाइडेड कि अभी टाइम है और आप वक्त दे सकते हैं और हम तैयारी। ये शुरुआत कब की थी आपने बीपीएससी की प्रिपरेशन? बीपीएससी प्रिपरेशन शुरू किए हुए मुझे ऑलमोस्ट 2.5-3 साल हो चुके हैं, क्योंकि ये प्रिपरेशन फेज़ ही बहुत लंबा हो जाता है। क्योंकि बीपीएससी जब एक बार नोटिफिकेशन निकालती है, उससे लेके फाइनल रिजल्ट निकलने तक 1.5 साल का समय होता है। अच्छा। तो उसके 1 साल पहले मैंने तैयारी शुरू की थी और ये लगभग 2.5 साल का प्रिपरेशन स्पैन हो चुका है मेरा। ये कौन सा अटेम्प्ट था और आपके ऑप्शनल पेपर क्या थे? ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था बीपीएससी का। 2020 में दिसंबर में इसका प्रीलिम्स हुआ था और मेरा ऑप्शनल है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सेम यूपीएससी की तरह बीपीएससी भी है, प्रीलिम्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू। सर, आप 2-3 चीज़ें ऐसी बताइए जिसको अगर बच्चे ध्यान रखें तो फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स लिखा सकता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इस प्रिपरेशन में, वो है स्ट्रैटेजी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सही स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपरेशन करें। स्पीड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सही डायरेक्शन। तो आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना पड़ेगा बीपीएससी के सारे सब्जेक्ट को देखिए, फिर आप समझिए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाइए। एक बार नोट्स तैयार कीजिए और स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कीजिए। आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है। ये स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी, क्या करना पड़ेगा? क्या किसी से गाइडलाइंस लेनी होगी या फिर से खुद से ही ये चीज़ें आनी चाहिए? मतलब स्ट्रेटेजी सभी बनाते हैं, लेकिन अच्छी स्ट्रेटेजी कैसे बनानी चाहिए? कई बार लोग गलती कर करके सीखते हैं। तो एक तरीका तो ये भी है कि आप कई बार चीज़ों को फॉलो करें और गलती करें फिर सीखें। दूसरा तरीका ये है कि कुछ एक्सपीरियंस्ड मेंटोर हैं, यूट्यूब पे भी हैं, फ्री में अवेलेबल भी है, उनके थ्रू भी सीख सकते हैं। कुछ आपके सीनियर हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, उनसे भी मदद ले सकते हैं। तो कई सारे तरीके हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, अगर आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, शुरुआत करते हैं, तो आप 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना लगा लीजिए, लेकिन स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी बनाइए। वो अगर स्ट्रेटेजी आप अच्छा बनाएंगे, उसके बाद आपको कामयाबी मिलनी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। सर, अब मैं आता हूँ प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में जो तैयारी होती है, प्रिपरेशन होती है, चूँकि ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था, राइट? फर्स्ट अटेम्प्ट में आप नहीं कर पाए, तो आपको ऑब्वियसली पता होगा कि क्या कमियाँ रही थी। तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या कमियाँ थी जो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? बीपीएससी का जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था वो 2019 में दिया था। उस टाइम पे कई सारी कमियां रह गई थी मेरी प्रिपरेशन में, क्योंकि मैंने एक स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपरेशन नहीं किया था। बिहार स्पेशल जो चीज़ें होती हैं जो बीपीएससी में पूछी जाती हैं, वो कई सारे लगभग 30-40 नंबर का आता है, वो मैंने छोड़ दिया था। और जो यूपीएससी से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्योंकि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उन सारी चीज़ों को मैंने फोकस किया। फिर भी मेरे मार्क्स कट ऑफ के बहुत ही करीब पहुँचे थे। तो अगली अटेम्प्ट में मैंने पूरा का पूरा सिलेबस कवर करके गया था मैं।
इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि लगभग 90% ऐसे एस्पिरेंट हैं बिहार के जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं प्लस बीपीएससी को लेकर चलते हैं। अगर वो स्टूडेंट जो यूपीएससी बीपीएससी दोनों की तैयारी कर रहा है, तो अगर हम यूपीएससी को देखें और बीपीएससी को, तो इनमें क्या सिमिलरिटीज़ है जिसको हम अलग करें, और क्या अलग करना पड़ता है बीपीएससी की तैयारी के लिए जो अलग पढ़े बच्चा, समझ रहे हैं? अगर आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी की तैयारी के लिए क्या आपको एडिशनल और पढ़नी पड़ेगी? देखिए, बीपीएससी और यूपीएससी के सिलेबस में बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉमन है। अच्छा। मैं एक एस्टिमेट लगा के बोलूँ तो लगभग 70% सिलेबस जो है मैच करेगा, वो मैच कर जाएगा। तो 30% सिलेबस जो अलग है, जो बीपीएससी स्पेशल पूछा जाता है बिहार से रिलेटेड, उसके लिए आपको कुछ बुक्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मैं कुछ बुक्स का नाम बताऊँ, जैसे बिहार हिस्ट्री के लिए इम्तियाज़ अहमद की एक बुक आती है, उसको फॉलो कर सकते हैं। क्राउन पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स खासकर, क्योंकि बिहार में जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है वो यूपीएससी से काफ़ी अलग है, तो उसके लिए कुछ जो स्पेशल मैगजीन्स हैं, जैसे एडिटोरिया हो गया, दृष्टि हो गई, इन सारे मैगजीन्स को फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। घटना चक्र वगैरह, घटना चक्र भी एक अच्छी किताब है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। सर ये बीपीएससी में जो एक नया चीज़ है, और भी स्टेट पीसीएस कहीं मैंने नहीं देखा, और यूपीएससी में नहीं है, स्टैटिक्स काइंड ऑफ चीज़ें होती हैं, वो क्या है और वो कितना ज़रूरी होता है और उसकी तैयारी कैसे करें? देखिए, बीपीएससी मेंस के एग्ज़ाम में जो स्टैटिस्टिक्स है वो 72 मार्क्स का पूछा जाता है। वो अपने आप में बहुत बड़ा गेम चेंजर है, मैं ऐसा बोलूँ तो, क्योंकि बाकी पोर्शंस जो हैं जनरल स्टडीज़ के, उसमें एवरेज मार्किंग होती है, लगभग 60% मार्क्स मिलते हैं अच्छे आंसर लिखने पे। बट स्टैटिस्टिक्स में 100% मार्क्स दिया जाता है। अगर 72 में आपने अच्छा लिखा है तो पूरे 72 मार्क्स मिलेंगे आपको। और जहाँ तक मैंने अपना परफॉर्मेंस एनालाइज किया, मुझे लगता है कि मेरे पूरे सही हैं स्टैटिस्टिक्स। तो एक एज रोल प्ले करता है वो प्रिपरेशन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब है स्टैटिक, मतलब ये गेम चेंजर से, जैसे आपने बताया, अगर आपकी रिजल्ट अगर बन सकती है अच्छी, तो ये इस पे लेके चलना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है जो सी सेट होता है उस तरह का कुछ है, या क्या है, उससे अलग है? सी सेट में यूपीएससी के बहुत डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। हालांकि बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, उनकी नेचुरल एबिलिटी होती है मैथ्स सॉल्व करने की। जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, मैं उन लोग के लिए कहना चाहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन को देखिए। कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चंस ही होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, इन सब छोटे छोटे टॉपिक्स को आप कवर कर लेंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी स्टैटिस्टिक्स में। सर, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात की। कोई अगर नया स्टूडेंट जो बीपीएससी तैयार करना चाहता है, तो वो कितने साल पीछे जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, ताकि उनको फ़ायदा हो? देखिए, हिस्ट्री के लिए मैंने 1993 से लेके 2019 तक के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था। तो हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है बिहार में। उससे रिपीट होता है हमेशा क्वेश्चन? बिल्कुल, हिस्ट्री से काफ़ी रिपीट होता है। साइंस सेक्शन के लिए भी मैंने यही फॉलो किया था, 1993 से 2019 तक फॉलो किया था। इन दोनों सेक्शन में तो पूरा ही देखना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बाकी सब्जेक्ट्स में 10 साल का देख लेंगे तो काम चल जाएगा। बीपीएससी का सिलेबस बहुत ही डिफाइंड, कंसाइज्ड है। उसके लिए बुक्स भी स्पेशल बुक्स हैं। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन एनसीईआरटी बुक्स के थ्रू नहीं करके कुछ पर्टिकुलर बुक्स के थ्रू फॉलो किया। लूसेंट वगैरह क्या बुक जो आती है? लूसेंट बुक भी, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। हालांकि उससे भी अच्छी बुक मुझे जो लगी वो महेश कुमार बर्नवाल की लगी, हिस्ट्री के लिए। ठीक है। उसमें से भी आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के उसमें से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं आप। अब सर, मैं स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने शुरू में स्ट्रेटजी की बात की कि अगर स्ट्रेटजी अच्छी रही तो आप बीपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकाल सकते हैं। तो आपकी स्ट्रेटजी इस बार क्या थी, और अच्छी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एक एस्पिरेंट के लिए बीपीएससी क्लियर कर ले? सबसे पहले तो बीपीएससी प्रीलिम्स का अगर देखेंगे तो 150 नंबर का एग्जाम जो होता है उसमें 40 नंबर लगभग हिस्ट्री का होता है। तो हिस्ट्री क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट भी होते हैं और बहुत लिमिटेड सिलेबस भी है। उसके लिए मैंने महेश कुमार बर्नवाल की हिस्ट्री की बुक फॉलो की, उसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा और उन्हीं टॉपिक्स को फॉलो कर लिया। तो मेरे हिस्ट्री में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, ऑलमोस्ट मेरे 2-3 गलत ही हुए, ऑलमोस्ट सारे सही थे प्रीलिम्स में। और बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज़ अहमद की बुक आती है, उसको फॉलो कर सकते हैं हिस्ट्री के लिए। जोग्राफी के लिए एनसीईआरटीज़ 11th की अच्छी हैं, उनको पढ़ सकते हैं आप। बिहार स्पेशल जोग्राफी के लिए मैंने एडिटोरिया चैनल है, उसको फॉलो किया था। अच्छा। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है, उसमें से सेलेक्टेड टॉपिक्स ही पढ़ें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं आपको। ठीक है। करंट अफेयर्स मैंने एडिटोरिया की मैगजीन आती है, उससे करंट अफेयर्स पढ़ा। साइंस के लिए मैंने लूसेंट का जो बुक है जनरल स्टडीज, उसमें साइंस सेक्शन पढ़ा जो लगभग 100 के आसपास पेजेस में है। तो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साइंस के लिए मैंने किया, तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है वो। तो इन सब के थ्रू मेरा मोटा मोटी सिलेबस पूरा अच्छे से कवर हो गया और काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आए प्रीलिम्स में, तो ये अच्छा रहा। सर, अगर बिहार की बात करें तो बिहार में अभी भी मतलब गांव में और रूरल एरिया में बच्चे रहते हैं, बट उनमें भी
पोटेंशियल है, क्षमता है कि वो कुछ कर सकते हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन, इन सब चीज़ें नहीं मिल पाती, वो नहीं कर पाते, और फिनेंशियल क्रंचेस भी होती है, वो पटना या फिर बड़े बड़े शहर में नहीं आके कोचिंग कर सकते। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उन स्टूडेंट के लिए आपकी क्या राय होगी, अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो क्या उनको किन किन बातों का ध्यान रखें, और आपकी क्या राय है कि क्या वो उस गांव में रह के भी बीपीएससी तैयार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखिए, बीपीएससी की तैयारी के लिए मैंने खुद ही कोई कोचिंग नहीं ली। तो मुझे लगता है कि बीपीएससी की तैयारी घर पे रह के आराम से खुद से की जा सकती है, और अभी के टाइम पे जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको फॉलो करके यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। एक यूट्यूब चैनल का नाम लेना चाहूँ तो वो है एडुटेरिया। अच्छा। उन्होंने ऑलमोस्ट सारे सेक्शन जो बीपीएससी में पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, उनका वीडियो बना के डाला हुआ है, और बहुत ही कंसाइज वीडियो है वो, तो उसको देख सकते हैं। और भी चैनल्स हैं, उसको भी देख सकते हैं। सर, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो दिल्ली में है इस बार, मुखर्जी नगर में काफ़ी बिहार के बच्चे हैं, यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जो बिहार में हैं वो पटना और बड़े बड़े शहर में बीपीएससी की तैयारी करते हैं, उनको लोकल, जैसे बता रहे हैं बिहार स्पेसिफिक, लोकल चीज़ें बिहार स्पेसिफिक की बहुत सारी मटेरियल मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें उनको पता रहती है। तो वैसे स्टूडेंट जो बाहर इलाहाबाद, दिल्ली में रह रहे हैं, तो उनको वो चीज़ें कैसे मिलेंगी जो बिहार स्पेसिफिक हो, जो कि यूपीएससी को बीपीएससी से अलग करता है? हाँ, बिहार स्पेशल के लिए कुछ बुक्स हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे तो हिस्ट्री के लिए जैसे मैंने बताया इम्तियाज अहमद की किताब आती है, वैसे ही बाकी सेक्शन के लिए ज्योग्राफी जो बिहार स्पेशल है उसके लिए क्राउन पब्लिकेशन की बुक आती है अरिहंत की। अच्छा। उसको आप फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी कम पेजेस में अच्छे से बिहार तो स्पेशल। ये हर जगह दिल्ली में मिल जाता है, हर जगह अवेलेबल है? बिल्कुल, ये हर जगह मिल जाएगा आपको। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि बीपीएससी हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं करियर से रिलेटेड कुछ इनसिक्योरिटी भी होती है। आजकल जैसा माहौल है, जॉब्स नहीं है, नौकरियां नहीं है, तो इस कंडीशन में एज ए एस्पिरेंट आप भी रहे, आप क्या राय करते हैं कि एक कोई बैकअप प्लान भी होना चाहिए स्टूडेंट को? जब मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी तो मैं खुद नौकरी छोड़ के आया था भला। हाँ, बाकी लोग तो नौकरी को बैकअप लग के चलते हैं, लेकिन मैंने मेन चीज़ को छोड़ के तैयारी की। तो खुद पे भरोसा रखिए कि अगर आप मेहनत करेंगे तो एक दिन सफल हो ही जाएंगे। इसी भरोसे के साथ मैंने तैयारी शुरू की थी अपनी नौकरी छोड़ के, और आखिर वो एक दिन आ ही गया। तो मतलब आपने रिस्क लिए, तो रिस्क लेना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल रिस्क लेना पड़ता है कई बार, और प्लान बी के लिए आप कुछ साल के बाद ही सोचे, शुरू के दौरान में ना सोचे तो ज़्यादा अच्छा है। करेक्ट। सर, ये ऑनलाइन रिसोर्सेज का भी आपने यूज़ किया होगा, कुछ ऐसी साइट्स, वेबसाइट कुछ बताइए जहाँ से आपने सीखा, पढ़ा बीपीएससी से रिलेटेड, जो एस्पिरेंट को पता चलना चाहिए। बीपीएससी की तैयारी के लिए मैंने यूट्यूब का काफ़ी इस्तेमाल किया है। यूट्यूब पे एक चैनल तो मैंने बताया एडुटेरिया है। उसके अलावा भी आप बहुत सारे चैनल्स हैं, उसको आप देख सकते हैं, जिससे परफेक्शन आईएएस के भी कुछ वीडियोस आते हैं, तो उनको भी फॉलो कर सकते हैं आप। सर, अभी जो 67 की प्रीलिम्स होने वाली है, ऑब्वियसली कैंसिल हो गई तो दोबारा हो रहा है, तो इस वक्त जो बच्चे 67 में बैठने वाले हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या राय होगी, और वो किन किन बातों का ध्यान रखें? 67 जो एग्ज़ाम बच्चे देने वाले हैं अभी, हालांकि उनका टाइम अभी कम है, बट अभी भी 1-2 महीना का टाइम अगर आपको मिलता है तो ये बहुत है तैयारी करने के लिए। सबसे पहले तो इन कम टाइम में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व कर लीजिए, स्पेशली हिस्ट्री एंड साइंस में, क्योंकि रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे। उसके बाद कुछ टेस्ट पेपर को सॉल्व कर सकते हैं आप, कोई स्टैंडर्ड कोचिंग के टेस्ट पेपर मिल जाए, तो इन सब चीज़ों को आप अभी कवर कर सकते हैं कम टाइम में। और कुछ कोचिंग का मटेरियल आपको मिलता है, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है ऑनलाइन सर्च करने पे आजकल, तो उसके थ्रू आप कम टाइम में अच्छे से अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं टाइम का। करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर सकते हैं अभी आप। दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया, सर ने कोई कोचिंग नहीं ली बीपीएससी के लिए और सेल्फ स्टडी करके इन्होंने क्रैक किया है बीपीएससी को। तो सर, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या सेल्फ स्टडी से भी किया जा सकता है, क्योंकि आप एक रियल एग्जाम्पल हो, और क्या कोचिंग लेना ज़रूरी है? मतलब अगर ज़रूरी है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए एस्पिरेंट की कि वो कोचिंग ले? देखिए, बीपीएससी की कोचिंग के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं, क्योंकि मैंने खुद लिया नहीं इस कोचिंग को। मुझे लगता है कि बीपीएससी का सिलेबस इतना सही है, ठीक ठाक है, कि आप खुद से पढ़ के समझ सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, लिटरेचर की चीज़ें हैं, पढ़ेंगे समझ में आ जाएंगी चीज़ें, आपको कोई डाउट नहीं होगा। सर, आप बीपीएससी की प्रिपरेशन जब हो रही थी उस दौरान किन किन दिक्कतों का सामना किया आपने पढ़ाई के वक्त? जैसे होता है ना, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, या फिर आपको लगता है कि हमें ये भी पढ़ना चाहिए था, वो भी करना चाहिए था, ये नहीं किया आपने, कुछ ऐसी चीज़ें जो रह गई और वो नहीं रहनी चाहिए, और आप स्टूडेंट को एडवाइस कीजिए कि उन चीज़ों का भी ध्यान रखें, मतलब मिस्टेक्स काइंड ऑफ कुछ। देखिए, बीपीएससी का प्रिपरेशन हो गया, वो अपने आप में बहुत एग्जॉस्टिंग वाला टाइम पीरियड होता है, क्योंकि कुछ साल लग जाते हैं तैयारी में, क्योंकि प्रिपरेशन का फेज़ ही पूरा 1-1.5 साल का चल जाता है पूरा।
इस ड्यूरेशन में आपको एक तो मेंटल प्रेशर झेलना ही पड़ता है और करियर भी आपका पूरा सिक्योर नहीं होता है, तो उसको लेके भी दिक्कत होती है। बिल्कुल। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं कि कुछ अर्निंग अपॉर्चुनिटी देखने लगते हैं। तो इस ड्यूरेशन में मैं बोलूँगा कि सबसे पहले मेंटल स्टेबल रहें आप। उसके लिए आप घर वालों से बात कर सकते हैं, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, अच्छे वीडियोस देख सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है बीपीएससी में। उसके बाद खुद पे भरोसा रखें और तैयारी करते रहें, रुके नहीं, चाहे कम भी पढ़ रहे हो लेकिन पढ़ते रहें आप। इस रिज़ल्ट को की बात करें तो आपकी एक्सपेक्टेशन कैसी थी इस रिज़ल्ट को लेके, और जब रिज़ल्ट आई तो फिर आपने जब देखा रिज़ल्ट तो कैसा लगा और घर में क्या माहौल था? देखिए, रिज़ल्ट आने से पहले किसी को पता नहीं होता है कि क्या होगा, टॉप कर जाऊंगा या फिर बाहर हो जाऊंगा, ये दोनों अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। अच्छा, मतलब प्रेडिक्शन कुछ कह ही नहीं सकते। यूपीएससी जैसा हाल यहाँ पे भी है क्या? बिल्कुल, ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन थी मेरे लिए कि मुझे लगता था, एक बार लगता था शायद टॉप कर जाऊं। बट आपने तो डिलीवर किया होगा पेपर में, तो कुछ ना कुछ तो अंदर से हुआ कि हाँ मैंने अच्छा किया है। मैं 80% चांस मुझे लग रहा था कि सिलेक्शन का है और 20% चांस लग रहा था शायद रह जाऊं, 10% चांस था कि मैं टॉप कर जाऊं। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। हाँ, तो जब रिजल्ट आपने देखा तो कैसा लगा उस वक्त, और घर में क्या माहौल था? जब मैंने अपना नाम सर्च किया पीडीएफ में तो मैंने देखा कि सर्च दिखा रहा है, मेरा नाम सर्च हो गया। तो वो देख के मुझे खुशी हुई, मैं कूद गया खुशी से। और दोस्तों को बताया, फिर घर में बात की आधे घंटे 1 घंटे, फिर काफ़ी अच्छा माहौल था, घर पे काफ़ी खुशी है। सर, आप बिहार में कहाँ से हैं? बिहार में मोतिहारी चंपारण। मोतिहारी चंपारण से हैं। पापा क्या करते हैं आपके? हमारे पापा फादर का बिजनेस है। अच्छा, बिजनेस है। तो अब ये 234 रैंक आई है, उसमें आपको क्या मिल रहा है सर? अभी मुझे मिला है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, ADTO। देखिए, बीपीएससी प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एग्ज़ाम को समझें कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के आपको देखना पड़ेगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप हर सब्जेक्ट के सिलेबस को अपने अकॉर्डिंग आप स्टार्ट कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये अपने आप में बहुत लंबा टाइम पीरियड हो जाता है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, तो बहुत डिप्रेसिंग फीलिंग भी आती है, बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। तो उसके लिए आप पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। जितना इसमें हार्डवर्क की ज़रूरत है उतना ही आपको मेंटल स्टेबल रहने की भी ज़रूरत है। उसके लिए ज़रूरत है कि आप अपने घर वालों से बात करें, दोस्तों से बात करें और कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ देखें, और नेगेटिव चीज़ों से उतना ही दूर चले जाएँ आप। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप जब लगे रहेंगे तो एक दिन रिज़ल्ट आपका खुद ही आ जाएगा। बिल्कुल। सर, आपकी जो भी रिज़ल्ट आई है और बिहार गवर्नमेंट की तरफ से जो भी पोजीशन दी जा रही है, हमें उम्मीद है उसको आप बहुत ही बाखूबी निभाएंगे। जो आपकी जिम्मेदारी मिलेगी उसको अच्छी तरह से निभाएंगे और बिहार जैसे स्टेट की प्रोग्रेस के लिए, तरक्की के लिए आप काम करेंगे, अपना और अपने देश, समाज और परिवार का नाम रोशन करेंगे। जी, थैंक यू वेरी मच।